गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से मैं आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। पिछली बार हमने जो कमांड आपको दिए या बताए वो हमने आपको सिर्फ नोटपैड में टाइप करके बताए थे कैसे आपको रन होता है। लेकिन आज हमने क्या किया है, विंडोज़ में ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया है, इंस्टॉल कर दिया है। किसके माध्यम से? वर्चुअल बना रखा है आपको बताने के लिए, क्योंकि यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स में काम करेंगे तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं किया हमने आपको सिर्फ विंडोज़ में वर्चुअल लाइनेक्स आपके बाद इंस्टॉल करके आपको कमांड कैसे रन होंगे उसके बारे में बताया। देखिए, ये हमने वर्चुअल में इस प्रकार से लाइनेक्स इंस्टॉल किया है, दिख रहा है आपको। अब आज हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमको जानना होगा कि लाइनेक्स क्या है। व्हाट इज लाइनेक्स? लाइनेक्स आखिरकार है क्या? अभी हमने आपके सिलेबस में डॉस, विंडोज, लाइनेक्स डॉस के बारे में पढ़ा। डॉस आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार से जो आपका लाइनेक्स है ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कंप्यूटर का कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के समस्त क्रियाकलापों अर्थात कार्यों का क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। लाइनेक्स अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS डॉस, PC डॉस, विंडोज ऑपरेटिंग की तरह ही एक सॉफ्टवेयर होता है। लाइनेक्स एक 32 पेज मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटेल 80-386 पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइनेक्स के विकास की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। सन 1968 में AT&T बेल प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने संयुक्त प्रयास से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे मल्टिक कहते हैं, मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम कहा गया। इसके बाद 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ। लाइनेक्स का विकास यूनिक्स से ही हुआ है। लाइनेक्स का विकास किससे हुआ है? यूनिक्स से। लाइनेक्स का विकास टोरवेल्ड ने सन 1991 में इसका पहला वर्जन 0.11 रिलीज किया गया। लाइनेक्स डी के ग्राफिकल इंटरफेस और विंडोज सिस्टम पर आधारित होता है। ये तो हो गया कि लाइनेक्स आपका क्या है। आपको मैं ज़्यादा थ्योरी पे न जोर देते हुए, थ्योरी भी आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा, साथ साथ आपको कमांड बताते हैं। ये जो हमने ओपन किया है, जो आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए, ये वर्चुअल में हमने इसको बनाया है। हमने ये वर्चुअल पहले सबसे पहले इंस्टॉल किया था, उसके बाद लाइनेक्स इसमें इंस्टॉल किया है। लिखा ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर, इसके माध्यम से हमने लाइनेक्स इंस्टॉल किया है। अब सबसे पहले हम इसमें काम करते हैं। लाइनेक्स में जो हम लोग काम करते हैं वो टर्मिनल करते हैं। किस पे करते हैं? टर्मिनल पे। देखिए, अभी इसको मैंने अभी बंद कर दिया हमने। ये आपका टर्मिनल विंडो ओपन है। ये आपका बैकग्राउंड है लाइनेक्स का, दिख रहा है आपको ये। जब हम अपने इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में, हम एक सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉस विंडोज़ तो आपको कॉमन है, वो रहता ही है। लेकिन यदि आपको लाइनेक्स इंस्टॉल करना है तो लाइनेक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने हार्ड डिस्क में क्या करना पड़ेगा? स्पेस देना पड़ेगा कि आपका दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है वो किस ड्राइव में इंस्टॉल होगा। ठीक है। यदि आपको एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो एक पार्टीशन बना लीजिए। CD तो आपके बने हुए, एक पार्टीशन क्रिएट कर लीजिए। उसी पार्टीशन में आप लाइनेक्स को इंस्टॉल करिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और लाइनेक्स इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन जब हम दोबारा लाइनेक्स इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो विंडोज़ होता है उसको वो डिलीट कर देता है, ओवरराइट कर देता है। इसलिए जब आप सिस्टम फॉर्मेट करें, पहले आप विंडोज़ कर लीजिए C ड्राइव में, इसके बाद D ड्राइव में या E ड्राइव में लाइनेक्स को इंस्टॉल कर दीजिए। तो आपको दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करना हो उसको सेलेक्ट कर दीजिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको
लैब में बताया था, दिखाया था कि दो दो हमने सभी सिस्टम में दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है, अब हमको जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले हमको इसमें काम कैसे करना है। जो हम लोग काम विंडोज़ में कर सकते थे वही काम हम लोग लाइनक्स में करते हैं। जैसे डॉस आपका CUI था, जबकि लाइनक्स आपका क्या है, GUI। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको इसका कमांड जहाँ पे हमको रन करना है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, शो एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ये आपके एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है। हमको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना है, टर्मिनल। टी हमने दबाया, ये टर्मिनल आ गया, इसको क्लिक कर दिया। अब जो विंडो ओपन हो गया वो क्या है कि वो आपकी कौन सी विंडो है, टर्मिनल विंडो है। इसी विंडो में हमको क्या करना है, कमांड देना है। टू रन कमांड एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर रूट यूज सुडो, ये इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में आपको आता था इस प्रकार से लाइनक्स में आपको इस प्रकार आ रहा है। ये क्या है इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम काम कैसे करते हैं, ये क्या है, आपको कैसे इसको SICS_SICS इसके बारे में बताएंगे, कैसे इसमें काम करना है। शुरू से लेके चलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिए इसको। मैं धीरे धीरे इसको आपको लेके चलता हूँ क्योंकि आपने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया है। हमने आपको एडिटर में बताया था, नोटपैड में बताया था, तो हमने कोशिश किया कि आपको मैं इसका डेमो दूँ कि जिससे आपको पता चले कि लाइनक्स आपको कैसे वर्क करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें क्या बनाते हैं, डॉस में डायरेक्टरी बनाते थे, विंडोज़ में फोल्डर बनाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने नाम का फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी बनानी है, तो हम लोग इसमें कमांड देंगे। क्या देंगे, कमांड क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपका पास कमांड है mkdir। डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए, लाइनक्स में डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड का प्रयोग किया जाता है। mkdir स्पेस, ये हमने mkdir लिखा, फिर स्पेस देंगे, फिर डायरेक्टरी का नाम, जिस नाम से हमको डायरेक्टरी क्रिएट करना है। जैसे हमने कर दिया मानिंद, mkdir दिया, आपका कमांड हो गया, मानिंद आपका डायरेक्टरी का नाम हो गया। डॉस में हम लोग क्या करते थे, MD सिर्फ देते थे, MD मानिंद। लाइनक्स में mkdir मेक डायरेक्टरी, फिर इंटर कर देते। कोई मैसेज नहीं आया, मीन्स आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। देखने के लिए हम लोग डॉस में क्या यूज करते थे, बोलिए। यदि हमको डॉस में डायरेक्टरी को या फाइल को देखना होता था तो क्या यूज करते थे, dir। इसमें ये कमांड आपका वर्क नहीं होगा। इसमें देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे ls। ls मीन्स लिस्ट। ये देखिए अभी हमने मानिंद क्रिएट किया, ये आ गया, दिख रहा आपको ये। डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्पल डेस्कटॉप, म्यूजिक, पब्लिक, ये आपके डायरेक्टरी पड़े हुए, फोल्डर पड़े हुए हैं। अभी जो हमने बनाया ये, फिर से मैं आपको एक नया बना देता हूँ, mkdir स्पेस mpp दे देते हैं और इंटर करते हैं। अब ls देंगे, ये देखिए ये बन गया। अब इसमें आपको नहीं शो हो रहा, कम थे इसमें, ये देखिए क्लियर है। इस प्रकार हम लोग इस पर डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं और लिस्ट बनाते हैं। थोड़ा सा फीचर्स देखते हैं लाइनक्स के आखिरकार विशेषताएं क्या है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। कुछ ना कुछ विशेषता होगी तभी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं लाइनक्स को। सबसे पहला विशेषता इसमें यह है कि लाइनक्स इज पोर्टेबल। लाइनक्स इज पोर्टेबल। लाइनक्स को C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका किसी कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंध नहीं रखा गया है और किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर चलाने के लिए सक्षम होता है। जरूरी नहीं होता कि हमारा यह लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारा इस प्रकार के सिस्टम में चलेगा, इसके लिए ये होना चाहिए।
ये कोई भी कंप्यूटर हो, किसी भी कंप्यूटर में बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। लाइनक्स भी आपका फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको जब हम लोग नया सिस्टम लेते हैं तो लाइनक्स इंस्टॉल मिलता है, देखा होगा आप लोगों ने, जो भी आपने सिस्टम लिया होगा तो लाइनक्स आपको इंस्टॉल मिला होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, क्या सर्वर क्या इसमें विशेषताएं हैं, बोलिए। मल्टीटास्किंग, लाइनक्स आपका जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स लाइनक्स में किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है। कई कार्यों को एक साथ किसी तरह से करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं, जब हम किसी कार्य को छोटे छोटे कार्य में क्या करते हैं, उसको विभाजित कर दें। कोई बड़ा वर्क है, उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया, उसको प्रोसेस को टुकड़ों में बांट दिया, तो आपका क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग कहलाएगा। ये इस सिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है लाइनक्स। ठीक है। और दूसरी विशेषताएं बोलिए क्या होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग। हम लाइनक्स में कमांड दे रहे हैं, हम चाहे तो इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं, जो भी हम करना चाहें क्योंकि आपको GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, इसमें माउस आपको बड़ी आसानी से देखिए वर्क कर रहा है, देखिए वर्क कर रहा है माउस, देखिए जहाँ पे हमको माउस पे हमने सेलेक्ट किया ये सेलेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी विशेषता इसमें देखिए कि वायरस का खतरा इसमें ना के बराबर है। विंडोज़ में सबसे ज़्यादा वायरस इन्फेक्ट करता है आपको फाइल और सिस्टम को। लाइनक्स में वायरस अटैक बहुत ना के बराबर है। आपके जो डेटा पड़ा हुआ है, ये आपका डेटा कोई खराब नहीं होगा जल्दी। सिस्टम में कुछ समस्या है तो बात अलग है, लेकिन आपको वायरस प्रोटेक्शन है इसमें। आप देखिए अधिकतर जो आपके उस वर्क होते हैं ऐसे कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि आपका डेटा ना हो, वायरस अटैक ना हो, तो हम लोग अधिकतर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसमें हम लोग यूज़र बनाते हैं, फिर उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं। अभी जब हमने इसको इंस्टॉल किया है तो हमने इसमें यूज़र SICS दिया हुआ है। क्या दिया है, यूज़र SICS, देखिए यह दिख रहा है SICS, ये आपका यूज़र है। इसमें हमने इसमें पासवर्ड डाला है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये। जैसे विंडोज़ में हम लोग यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते थे, इसी प्रकार से हम लोग लाइनक्स में एक से ज़्यादा यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स दूसरा विशेषता क्या हुई, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक से ज़्यादा यूज़र आपके इसमें वर्क कर सकते हैं। क्या हुआ, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर और क्या विशेषताएं हैं, हम इसमें नेट आसानी से चला सकते हैं। देखिए आपको ब्राउज़र दिखे इंस्टॉल मिल रहा है, फायरबॉक्स वेब ब्राउज़र है, हम इस पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से नेट चला सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें क्लिक किया, नेट आपका ओपन हो जाएगा। फायरबॉक्स वेब ब्राउज़र अभी ओपन हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि क्या है विंडोज़ के अंदर ही आपको लाइनक्स में इंस्टॉल किया है, वर्चुअल बनाया है। इसके लिए आपके पास काफ़ी रैम होनी चाहिए। हमारे सिस्टम में 4 GB रैम है, तब ये इतना स्लो चल रहा है। कहीं और जो भी रैम यदि जितनी रैम अधिक होगी उतना सिस्टम आपको फास्ट काम करेगा। 4 GB होने की वजह से सिस्टम थोड़ा स्लो है। देखिए ये वेब ब्राउज़र है, ये हम यहाँ से नेट आसानी से वर्क कर सकते हैं। नेट ये मोज़िला आपका फायरबॉक्स आपका ओपन हो गया। कोई भी वेबसाइट आपको ओपन करना है, हमने मान लीजिए गूगल दिया, आपकी ओपन हो जाएगी। ये देखिए ओपन हो गई गूगल। जो हम लोग विंडोज़ में जैसे सर्च करते हैं ऐसे यहाँ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको ओपन करना है। देखिए
मोजिला आपको ओपन हो गया, यूट्यूब हमने लिया, यूट्यूब को ओपन हो जाएगा। नेट बड़ी आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। हम इसको सर्वर के रूप में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनी में और कहीं पे भी हम लोग इसको सर्वर के रूप में भी यूज़ करते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सर्वर के रूप में प्रयोग, लाइनक्स इंस्टॉल करके सर्वर के रूप में प्रयोग करते हैं अपने सिस्टम को। ये देखिए यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब आपको ओपन हो जाएगा। क्लियर है? बंद कर दिया। कल मैं आपको इसमें कमांड बताऊंगा, आज मैंने सिर्फ आपको कैसे इसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं ये आपको बताया। आगे में आपको जब क्लास है इसकी विशेषताएं और विशेषताएं क्या है, इसमें सेल होती है, कर्नेल होता है, जो इसका लाइनक्स में स्ट्रक्चर है, इसमें सेल और कर्नेल के माध्यम से बना होता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कब साथ में आपको एक दो कमांड लेके चलेंगे, इसको आप बड़े ध्यान से देखिए, और जिसके पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको इंस्टॉल करिए, इसमें वर्क करिए। 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, डॉस, लाइनक्स और विंडोज़। डॉस में आपको रिवीजन बता चुका, विंडोज़ फिर से भी आगे बताऊंगा, फिर से पूरा आपको बताना है। लाइनक्स क्योंकि थोड़ा हमारा हिस्सा ये कमज़ोर था, हमने इसको आपको एडिटर में बताया, इसलिए हमने कोशिश किया कि आपको मैं कमांड के थ्रू कि आपको रन हो, आपको पता चले कि कैसे वर्क करता है, जो हमने कमांड देते हैं कैसे रन करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये वर्चुअल, ये हमने क्या बनाया, वर्चुअल बनाया है। लाइनक्स को वर्चुअल इंस्टॉल किया है, पूरा आपका उसका जैसे आपका विंडोज़ इंस्टॉल है उस प्रकार से इंस्टॉल नहीं है, इसको हमने वर्चुअल के माध्यम से आपको दिखाने के लिए हमने इंस्टॉल किया। अब टर्मिनल बंद करना है तो यहाँ से टर्मिनल बंद कर दिया, ये ओपन हो गया। यहाँ से लॉग आउट करना है, ये तो हमारा ये है। अब यहाँ से मैं लॉग आउट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए साइन है, ये इस पर क्लिक किया और पावर ऑफ कर दिया। देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो रहा है, ये आ गया। इसमें ऐसा ही हमने आपको यूजर बताया था, ये पावर ऑफ यहाँ से हमने किया। हैंग करना स्वाभाविक है, रैम हमारी कम होने की वजह से आपका सिस्टम क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है। जो आपको दिख रहा है ये हैंग की प्रॉब्लम रैम की वजह से है, नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है, थोड़ा समय लेगा, इस वजह से हमारी देखिए ये आपका ही पावर ऑफ द मशीन ओके। बंद हो गया पावर। जब दोबारा ओपन करेंगे तो स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर से आपका लाइनक्स ओपन हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हमने आपको लाइनक्स में कैसे वर्क करना है इसको बताया। आगे क्लास में फिर से हम इसको लेकर चलेंगे, कमांड बताएंगे।